बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हम आपको इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज यानी समावेशी सतह श्रेणी और मध्य मूल्य वाली सतह श्रेणी अर्थात मिड वैल्यू कंटिन्यूअस सीरीज में मीन, मीडियन और मोड की गणना कैसे की जाती है बताने वाले हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड इन इंक्लूसिव सीरीज अर्थात समावेशी सतत श्रेणी में। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने अपवर्जी सतत श्रेणी में मीन, मीडियन और मोड की गणना समझी थी। आज इंक्लूसिव यानी समावेशी सतत श्रेणी है। अपवर्जी सतत श्रेणी और समावेशी सतत श्रेणी में अंतर क्या होता है? वर्ग उसमें भी थे, वर्ग इसमें भी हैं, लेकिन उसमें क्या था, एक वर्ग की अपर लिमिट यानी उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा अर्थात लोअर लिमिट थी। लेकिन समावेशी सतह श्रेणी में क्या होता है, एक वर्ग की उच्च सीमा अपर लिमिट अगले वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती है, बल्कि उससे कुछ अधिक होती है। ठीक है, अगर ऐसी कोई सीरीज है तो वह समावेशी यानी इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज कहलाती है। सब में देख लीजिए, पहला वर्ग क्या है, 40 से 44, 44 के बाद में अगला वर्ग क्या है, 45 से 49, इससे एक अधिक है। फिर 49 के बाद में अगला वर्ग क्या है, 52, 54। सभी में जितने भी क्लास हैं सब में क्या है, एक क्लास जिस नंबर पे फिनिश होता है अगला क्लास उससे एक अधिक से शुरू हो रहा है। तो ऐसी सीरीज जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा न हो बल्कि उससे कुछ अधिक हो, ठीक है, वो इंक्लूसिव या समावेशी सतह श्रेणी कहलाती है। ठीक है, समावेशी सतह श्रेणी के प्रश्नों को जब भी हम सॉल्व करें तो उन्हें पहले अपवर्जी सतह श्रेणी में परिवर्तित कर लेना चाहिए। ऐसा समांतर माध्य यानी मीन की गणना करने के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन चूंकि हमें मीडियन और मोड भी कैलकुलेट करना है तो हमें उसे अपवर्जी सतह श्रेणी में यानी एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में ही चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि एक इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज को एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए हम सभी वर्गों के बीच का डिफरेंस देख लें। देखिए, 44 पे फिनिश होता है, 45 से शुरू होता है, एक का डिफरेंस ऐसा ही सब में है, यानी प्रत्येक वर्ग के मध्य का अंतर एक का है। जो अंतर हो उसे हम आधा कर लें। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इक्वल टू 1, और इसे हाफ कर दें यानी डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5। ठीक है, जब भी हमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना हो, फर्स्ट वी फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन 2 क्लासेज एंड आफ्टर दैट डिफरेंस विल बी डिवाइडेड बाई 2। रिमाइंडर कैलकुलेट कर ले, फाइंड आउट कर ले। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इस रिमाइंडर को या जो भागफल आया है उसे प्रत्येक लोअर लिमिट से निम्न सीमा से माइनस करना है और अपर लिमिट यानी उच्च सीमा में प्लस करना है। देखिए, पहला 40 है, 40 में 0.5 माइनस करेंगे तो 39.5 डैश, इसकी अपर लिमिट 44 है, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है तो 44.5। ठीक है, पहला आपका क्लास हो गया। फिर क्या है, 45 लोअर लिमिट है, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 44.5 आएगा, 44.5, 49.5, इसमें हमने प्लस, इधर अपर में प्लस करना है, लोअर में माइनस करना है,
ठीक है। तो इस प्रकार से फिर 49.5 डैश 54.5 54.5 59.5 59.5 64.5 64.5 डैश 69.5 69.5 डैश 74.5। ठीक है। तो ये क्या हुई, हमारी जो इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज थी ये एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गई। एक की लोअर लिमिट अगले की अपर लिमिट है। क्लियर, बस सिंपल यही है। बाकी अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने एक्सक्लूसिव सीरीज का किया था। ये आपके क्या थे, इनकम क्लास, इनकम क्लास कहते हैं, वर्गों को क्लास कहते हैं। ठीक है, और वो भी काहे में है, इन रुपीज। दूसरा क्या है कॉलम, नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह जो दिए होते हैं इन्हें हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एफ। ये एफ हैं जो क्वेश्चन में दी गई हैं। एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के बाद भी हर ग्रुप की वही फ्रीक्वेंसी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होता। 2 7 10 12 8 5 एंड 3। यहीं पर हम फ्रीक्वेंसीज का टोटल भी कर दे रहे हैं। 7 2 9 2 11 8 19 19 और 5 24 और 3 27 2 2 1 3 3 और 1 4 टोटल 47। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गया। आगे मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको बताया गया कोई भी कंटिन्यूअस सीरीज का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें मिड वैल्यू यानी एम वी कॉलम बनाया जाएगा। एम वी को हम एक्स से डिनोट करते हैं और मिड वैल्यू निकालने का तरीका बताया गया था। दोनों को प्लस करके हम आधा कर दें। 39.5 प्लस 44.5 प्लस करेंगे 84 हो रहा है। 84 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 42। ठीक है, अब आगे देखिए सब में 5 का डिफरेंस है तो 5 के डिफरेंस के लिए हमें क्या करना है, बार बार प्लस करके डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब में जितने का डिफरेंस है उतना बढ़ाते चले जाएं, हमारा इक्वल हो जाएगा। तो 5 का डिफरेंस है तो 47 52 57 62 67 72 मिड वैल्यू हो गई। मिड वैल्यू के बाद में देखिए मीन कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड ये नंबर्स बड़े बड़े हैं, मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है इसलिए यूज करेंगे शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो अगला कॉलम क्या हम बनाएंगे, डी एक्स। डी एक्स क्या होता है, एक्स माइनस ए। जो एक्स हैं इनके बीच के किसी नंबर को हम ए एज्यूम कर लें। सपोज ए हम 57 को एज्यूम कर ले रहे हैं तो अब हर एक्स से 57 माइनस करना है। 42 से 57 माइनस करेंगे माइनस का 15, 47 से 57 माइनस करेंगे माइनस का 10, माइनस का 5, 0 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15। ठीक है, ये हमारे dx हो गए। dx के बाद में जब भी डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज होगी तो हमें अगला कॉलम एफ डी एक्स बनाना पड़ेगा। इसमें f और dx को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। f ये हैं, उंगली हमने रख ली जिससे गलत ना हो कभी भी, ये और dx ये हैं। 15 2 जा 30
माइनस का रहेगा, 10 7 जा 70, 10 5 जा 50, 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 5 जा 40, 10 5 जा 50 और 15 3 जा 15 तियाँ 45। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस मीन के लिए हमें इतने ही कॉलम बनाने होते हैं, इनका टोटल कर देना है। टोटल कैसे करेंगे, प्लस वाले अलग माइनस वाले अलग टोटल करके और उसे फिर जो डिफरेंसिंग अमाउंट होगी वो लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 30 70 100 और 50, 150 माइनस का है और प्लस का क्या है, हम इसे साइड में रपे कर दे रहे हैं। 150 माइनस का, प्लस का है 5, 4 5 4 9 और 4 13, 135 प्लस का है, डिफरेंस 15 का है। माइनस का नंबर ज़्यादा है तो साइन माइनस का रहेगा, तो इसका टोटल कितना आएगा, -15। ठीक है, अगर इतना हम करते हैं तो इससे हमारी मीन की कैलकुलेशन हो जाएगी। मीडियन की कैलकुलेशन करने के लिए डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में हमें एक कॉलम बनाना पड़ता है CF। CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसीज प्लस कर करके लिख लेंगे। पहली 2 है, 2 में 7 प्लस करेंगे 9, 9 में 10 प्लस करेंगे 19, 19 में 12 प्लस करेंगे 31, 31 में 8 प्लस करेंगे 39, 39 में 5 प्लस करेंगे 44 और 44 में 3 प्लस करेंगे 47। देखिए आपको पहले भी बताया गया है कि जो लास्ट CF आती है वो फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होती है। ठीक है, इससे हमारा क्रॉस टैली भी हो जाता है। इसके बाद हमें मोड कैलकुलेट करना है। मोड कैलकुलेट करने के लिए इस क्वेश्चन में बाई इंस्पेक्शन ही डिसाइड हो जाएगा। अगर बाई इंस्पेक्शन डिसाइड हो जाता है तो हमें कोई एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ए कैलकुलेशन ऑफ मीन। ठीक है, मीन सिंबॉलिक लैंग्वेज में x बार इक्वल टू, शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, जब हम एज्यूम्ड मीन मान के करते हैं तो पहले a मीन्स एज्यूम्ड मीन प्लस माइनस सिग्मा FDX अपान n। प्लस माइनस में क्या है, अगर FDX का टोटल प्लस में हो तो प्लस कर लेंगे, माइनस में हो तो माइनस में कर लेंगे। a हमने 57 एज्यूम किया था, FDX का टोटल माइनस में है तो माइनस का साइन लगा देंगे। 15 अपान n क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्तियों का योग, जिसे हम सिग्मा F भी कह सकते हैं। 47 है, n इक्वल टू 47। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर दें। इक्वल टू 57 माइनस 15 को 47 से डिवाइड कर लीजिए। 15 डिवाइडेड बाई 47 0.319 जिसे राउंडेड आप कर देंगे 32 इक्वल टू, देखिए 57 से माइनस करेंगे तो ये 57.00 मानेंगे, ये 0.32 है तो क्या होगा, कैरी करके यहाँ 10 से 2 8, यहाँ 9 से 3 6, यहाँ 6 रह जाएंगे। 56.68। ठीक है, ये आपकी मीन इनकम हो गई। ठीक है, सेम प्रोसेस है, जो एक्सक्लूसिव में था वही था, बस हमें सीरीज को केवल एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेना है। बी कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। ठीक है, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोसेस है उसका पहला स्टेप, जो पद मूल्य है ऑलरेडी आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है,
उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज की हेल्प से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज यानी संचयी आवृत्तियाँ ज्ञात कर लें, जो हमने कर ली है। थर्ड स्टेप क्या होता है कि मीडियन आइटम ज्ञात कर लें। मीडियन आइटम यानी स्मॉल m इक्वल टू n अपान टूथ आइटम। ठीक है, इसमें +1 नहीं करते हैं कंटिन्यूअस में। इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन आइटम फाइंड आउट करने के लिए n+1 करते हैं। ठीक है, n क्या है 47/2 डिवाइड कर दीजिए 23.5 आइटम। ठीक है, ये स्मॉल m आ गया। अब ये 23.5 आइटम किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जुड़ा हुआ है ये देखेंगे। 19 में 23 प्लस नहीं हो सकता है, 31 में ये इंक्लूड है, तो बस यहाँ पर लिख दें 23.5 आइटम इज इंक्लूडेड इन CF31। सो कामा लगा के मीडियन क्लास, कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मीडियन नहीं आएगा, पहले हम मीडियन क्लास डिसाइड करेंगे। मीडियन क्लास इक्वल टू क्या होगा, उसके सामने वाला क्लास 31 में इंक्लूड है, 31 के सामने 54.5-59.5, ये हमारा मीडियन क्लास डिसाइड हो गया। अब मीडियन क्लास डिसाइड करने के बाद फिर हमें क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करने का फार्मूला यूज कर लेना है। मीडियन को कैपिटल M से डिनोट करेंगे, इक्वल टू L1 + I/F ब्रैकेट में स्मॉल m माइनस c। सेम मीनिंग जो इन एक्सक्लूसिव में बताया गया था। L1 मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 54.5 to 59, तो 54.5 L1 हो गया, प्लस I क्या होता है, जो हमारा मीडियन क्लास है, दोनों लिमिट्स के बीच का डिफरेंस L2 माइनस L1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना है डिफरेंस 5 का, अपान F क्या होता है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास 54.5 to 59.5 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 है, तो ये अपान में 12 आ जाएगा। ब्रैकेट में स्मॉल m मीन्स मीडियन आइटम की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है 23.5 माइनस c क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास जो है वो 54.5 ये है, ये 31 में इंक्लूड था। प्री मतलब इससे ऊपर वाला, तो ये इससे ऊपर वाला 19, ये हमारा c हो जाएगा। तो 19 कर दिया, सॉल्व कर दीजिए 54.5, ये सबसे लास्ट में प्लस करेंगे 5, इधर कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन मानेंगे, माइनस कर दें 19 और 4 23, तो 4.5 अपान में 12 इक्वल टू 54.5 प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे 4.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 22/12 इक्वल टू 54.5 प्लस 22 को 12 से डिवाइड कर देंगे 1.83, आंसर हो जाएगा, दोनों प्लस कर देंगे 54.5 प्लस 1.83 56.33, ये हमारा मीडियन हो गया। क्लियर। अब हम इसमें मोड की कैलकुलेशन कर लें। सी कैलकुलेशन ऑफ मोड, ठीक है, और वो भी कैसे, इसमें बाई इंस्पेक्शन डिसाइड हो जाएगा, तो हमने ब्रैकेट में लिख भी दिया बाई इंस्पेक्शन मीन्स निरीक्षण द्वारा, केवल देख के हमने डिसाइड किया। ठीक है, देखिए जिस वर्ग की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है वह वर्ग बहुलक वर्ग होता है, तो इसमें
मॉडल क्लास इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वही 12 है, तो फिर इसमें भी मॉडल क्लास 54.5 टू 59.5 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। बस फार्मूला यूज कर दीजिए, मोड को सिंबॉलिक लैंग्वेज में जेड कहते हैं, इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 पूरे का मल्टीप्लाइड बाई I। वैल्यू पुट कर दें, स्पेस इधर कम है तो इधर हम थोड़ा सा शिफ्ट कर ले रहे हैं अपने को। L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ 54.5 प्लस F1 क्या होती है, जो बहुलक वर्ग है, मॉडल क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 12 है, माइनस F0 उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 10 है, अपान में 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस F2 क्या होती है, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी उससे नीचे वाली, इसमें ये F1, ये F0 और ये F2। ठीक है, 8 इंटू I, मॉडल क्लास के बीच का डिफरेंस 5 है, इक्वल टू 54.5 प्लस 12 से 2 माइनस कर दें, 10 माइनस कर देंगे, 2 इंटू 5 अपान में 12 2 जा 24, 24 से 10 माइनस करेंगे 14, 14 से 8 माइनस करेंगे 6, इक्वल टू 54.5 प्लस 10 अपान 6 इक्वल टू 54.5 प्लस 10 को 6 से डिवाइड कर देंगे 1.67। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 54.5 में इसे प्लस कर देंगे, आंसर हो जाएगा 56.17। ठीक है, तो ये इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में मीन, मीडियन और मोड की कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, इंक्लूसिव का आइडेंटिफिकेशन ध्यान रखें कि ऐसे वर्ग जिनमें एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा ना हो बल्कि उससे कुछ अधिक हो तो इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज होती है। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ ए क्लास अगले वर्ग की लोअर लिमिट ना हो तो वह इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज होती है। क्लियर, हमेशा ध्यान रखेंगे।